हमीरपुर जनपद में सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र के नारायणपुर गांव में श्री रघुनंदन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल का हुआ भूमि पूजन। भूमि पूजन में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के फाउंडर आशीष गौतम के करकमलों के द्वारा भूमि पूजन किया गया। विद्यालय प्रबंधक प्रियंका सिंह अवधेश सिंह ने बताया कि जिस शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को बड़ी बड़ी सिटी में जाकर कई किलोमीटर दूर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था, अब वह सभी छात्र छात्राएं अपने ही जनपद में रहकर वैसी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगी। बताते चलें, कार्यक्रम में सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति, शिवशंकर सिंह, दुष्यंत सिंह, आशीष पालीवाल, गयादीन प्रजापति सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। माँ संगति और छत्रपति शिवाजी दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन। ज्वालाग्राल मृत्युग्रह शेषा सुरसूदन पात्रो भद्रकाली नमोस्तुते ज्वालामालिन्यै नमः। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है। मैं प्रियंका सिंह जी से निवेदन करता हूँ वो भी साथ में रहें। मंदार माला कुलितालिका ये मंदार माला कुलितालिका ये कपाल माला अंकित से खराय हमारे बीच में रविराज सिंह बुंदेला जी उपस्थित हैं, पूर्व में युवा मोर्चा विद्यालय की प्रबंधक प्रियंका हूँ अवधेश जी से, चूंकि आपके मध्य में पुनः जिनका मार्गदर्शन लंबे समय से हम लोगों को मिल रहा है, आज पुनः उनका मार्गदर्शन हम सभी लोगों को मिल रहा है। पढ़कर स्वागत करें आदरणीय हमारे बड़े भाई दुष्यंत सिंह जी अभी माल्यार्पण कर। और इसी सम्मान की श्रृंखला में मैं इस ऐसे यूपी में सीनियर पुलिस ऑफिसर है। मेरी छोटी बहन है मनु चंद्रा चौहान, एक बार अपने साथ खड़ी हो जाएंगी, हम सबको प्रेरणा मिलेंगी। ये यूके की नागरिक है। Now and to finally see them doing what they've always dreamt of, this service of education. They could have started the school anywhere. वो कहीं पर भी इस स्कूल की शुरुआत कर सकते थे, but they specifically chose this place because they wanted to help the children around here. हम सबको पता है इस जैसी जगह में ज़्यादा इतनी facilities नहीं हैं. So I believe the main aim of my mother and father, जो उन्होंने सबसे पहले सोचा था यहाँ पर स्कूल बनाने का था कि यहाँ के बच्चों को अपने गुरुजी के आश्रम में एक सन्यासी का जीवन भी व्यतीत कर चुकी हूँ। विद्यापीठ देवघर में गुरुजी से प्रारंभ करूँगी, गुरुजी को याद करते हुए, क्योंकि जो मैं इसका भूमि पूजन जो हम कर रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ का ये है कि जो हमारे बच्चे हमीरपुर के एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं या वो फैसिलिटी जो बच्चों को कानपुर में, लखनऊ में या इवन बहुत बड़ी सिटीज़ होती हैं नहीं मिल पाती है यहाँ के बच्चों को, और कहीं ना कहीं वो बच्चे जब कंपटीशन होता है तो इन बच्चों से जो बिग सिटीज़ हैं उनसे पिछड़ जाते हैं। तो हमारे दिमाग में ये था कि हमीरपुर के बच्चों को, क्योंकि हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और इनके फादर भी यहीं पे थे, तो वो फैसिलिटीज़ जो बड़े स्कूल्स में, बड़े शहरों में मिलती हैं, हम यहाँ पे उन्हें प्रोवाइड कराएं। तो इसलिए हमने सोचा कि ये सबसे अच्छी जगह है हमारे कॉलेज खोलने के लिए।
कब से एडमिशन वगैरह चालू होंगे, क्या कैसे? ये हमारा अप्रैल 25 से हम एडमिशन में स्टार्ट कर देंगे। मार्च अप्रैल हमारा सेशन जो नया शुरू होता है, 25 से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। भूमि पूजन एक शिक्षण संस्थान का है और ये रघुनंदन सिंह चौहान जी के सुपुत्र श्रीमान अवधेश जी हैं और खुद एक समाज सेवी है, टेक्निकल व्यक्ति है, शिक्षा, और उनके मन में एक पीड़ा है, करुणा है कि जहाँ के हम हैं, देश में तो काम करते हैं, दुनिया में काम करते हैं, वहाँ के हमारे बालक बालिकाएं कैसे शिक्षित हों, संस्कार, तो बस वही करुणा उनको यहाँ तक खींच कर लाई है। और उनकी धर्मपत्नी जो है हमारी बहन है छोटी प्रियंका, तो उनके कुशल प्रबंधन में ये एक योग संस्कार के लिए और वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुसार की जो शिक्षा है, अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेजियत नहीं, यानी शिक्षा भाषा चाहिए हमको, लेकिन उसमें डूबना नहीं है। हमारी जो मूल मिट्टी की खुशबू है, संस्कार है, संस्कृति है, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंडी, उसके आधार पर शिक्षा संस्कार का एक केंद्र बनेगा। जैसा ही घोषित किया कि 2025 की जुलाई से एडमिशन भी शुरू होंगे। ये नहीं कि वो आज शिलान्यास हो गया 10 साल बाद, नहीं, ये आप 1.5 साल के अंदर सब कुछ दिखाई देगा आपको। हम शुभकामनाएं देते हैं मीडिया के बंधुओं को भी, आप लोगों ने अच्छे काम को कवर करने के आए। का विकास होगा, आचरण का विकास होगा, सदाचार का विकास होगा, तो शायद ये जनप्रतिनिधियों के ऊपर से दबाव कब होगा कि हमारे क्षेत्र में जो औद्योगिक संस्थान है वो हमें रोजगार क्यों नहीं दे रहे। कुशलता जब हमारे अंदर होगी तो बाहर से क्यों लेकर के आएंगे वो। सच्चाई यही है कि आजादी के इतने वर्षों बाद जो देश में माहौल बना है निर्भीकता का, सुशासन का, जो जंगल राज था जिससे हमें निजात मिला है, कानून व्यवस्था के ऊपर लोगों का विश्वास जगा है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग समाज में आगे हाथ बढ़ा करके विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं, उनका मन बना है, निर्भीक हुए हैं, उनके अंदर आशा और विश्वास जगा है कि जो चीज हमें इन्वेस्ट करेंगे, खासकर जब विद्यालयों की बात आती है तो कई रूप में उसका प्रतिफल मिलता है। आर्थिक दृष्टिकोण अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन समाज को जितना बड़ा विद्यालयों के माध्यम से लौटा पाएंगे, मुझे लगता नहीं है कि कोई और ऐसा व्यापार है। मेरी बहन कह रही थी कि एक योगी, कर्मयोगी कह लें, तपस्वी कह लें, दृढ़ इच्छा संकल्प वाले व्यक्तित्व कह लें, सारी चीजों का समावेश करके हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि इस देश में जन्म लिए, और इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है जिस नेतृत्व ने दुनिया में अपने देश की एक अमिट छाप छोड़ी। तो हमारे छात्र निकले, अच्छे पोजीशन में निकले और आगे देश और पूरे भारत के अंदर अपना नाम रोशन करें। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जन्म जयंती है, मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं और आप सब लोगों से उनसे गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनसे प्रेरणा लें कि उन्होंने वास्तव में कितना संघर्ष करके हिंदू साम्राज्य का एक दिवस घोषित किया था, और उस कालखंड में जब वास्तव में मुगल काल और मुगलों का अत्याचार बढ़ रहा था, तो उन्होंने ये उस अत्याचार से मुक्त कराया था। होगा श्रोता भी उसी स्तर के लोग हों, तो देश और विदेश के चिंतक, लेखक, प्रैक्टिकल भूमि में रहने वाले ऐसे योग अध्यापक, आपने मेयो की बात की, सिंधिया की बात की, अनेक लोग जाने माने लोग वहाँ पढ़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।